साड़ी एक ऐसा आउटफिट जो शायद मैंने अपने स्कूल टाइम में फेयरवेल या वेलकम पार्टी में पहनना स्टार्ट किया था और तब से वो आउटफिट मुझे बहुत पसंद आता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको बहुत अच्छे से यूज़ करें और उसको रीयूज पल्लवी। और आपने ट्यून किया हमारे चैनल फैशन ब्लॉगिफाई पर, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, DIY, होम डेकोर एंड मैनी मोर थिंग्स। हम आपको कुछ आइडियाज़ दे चुके हैं जिसमें कि हमने साड़ी रीयूज़ के कुछ ऑप्शंस आपको बताए थे और आज हम उन्हीं वीडियोस को आगे एक्सटेंड करते हुए आपको कुछ और नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे जिससे कि थ्रू आप एथनिक या फिर वेस्टर्न वेयर दोनों ही आप अपनी साड़ी के फैब्रिक से इजीली क्रिएट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आपके पास में सिल्क की कुछ इस तरीके की साड़ीज भी होती हैं जिसपे कि वर्क होता है आपका काफ़ी। और जो ये मेरी साड़ी है इसमें जो पल्ला है वो बस इतना सा पोर्शन है और बाकी का जो मेरी साड़ी है वो इस तरीके से क्रीम शेड में है। तो आप इस तरीके की साड़ीज़ के साथ में शरारा सूट्स क्रिएट करवा सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है शरारा सूट के लिए कि आप प्लीट्स वाली यहाँ पर शॉर्ट कुर्ती क्रिएट करवाएं प्लस नीचे का शरारा भी उसी तरीके से प्लीट्स के साथ में इसको क्रिएट करवाएं। बहुत ही फैंसी और पार्टी वेयर आपका शरारा सेट रेडी होगा। इसमें आप चाहें तो इस तरीके का जो आपका पल्ले का पोर्शन है आप उसको योक में यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसका जो आपका प्लीट्स वाला घेरा बनेगा वो इसका फैब्रिक का क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सूट बनकर आएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ नए पैटर्न की ड्रेसेस के बारे में तो उसमें सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है पावर सूट्स पर। पावर सूट यानी कि जिसमें कि आपके पास एक कोट स्टाइल रहेगा ऊपर का और पैंट होगा। तो आपकी अगर इस तरीके की बनारसी में कुछ साड़ीज़ हैं तो आप इसका यूज़ करके पावर सूट बनवा सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता बट आप अपनी साड़ी को रीयूज़ करके बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। जैसे आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है बहुत ही एलिगेंट होगा और आप इसको किसी भी रिसेप्शन, शादी पार्टीज में इजीली कैरी कर सकते हैं। आजकल लॉन्ग शर्ट्स एंड जैकेट्स दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फैशन में इन हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी साड़ी से भी अपने लिए लॉन्ग श्रग या शॉर्ट जैकेट भी क्रिएट करवा सकती हैं जिसको कि आप अपने लहंगे पर, साड़ी पर या किसी भी वेस्टर्न वेयर पर भी इजीली कैरी कर सकती हैं। उसके लिए देखिए इस तरीके की साड़ी का आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे मेरी सिल्क की साड़ी है इसमें नीचे केवल बॉर्डर है, बाकी पूरी साड़ी में प्लेन है, केवल छोटी छोटी बूटियाँ दी गई हैं। तो इस तरीके के फैब्रिक की जो साड़ियाँ होती हैं उनसे आप अपने लिए श्रग क्रिएट करवा सकते हैं। इस टाइप का जो श्रग बनता है ये आप बहुत इजीली किसी भी लहंगे पर कैरी करिए। फिर इसके साथ आपको दुपट्टे को भी नहीं लेना पड़ेगा और एक आपके लहंगे को एक नया इनोवेटिव लुक भी मिल जाएगा। तो आप अपने लहंगे के साथ में किसी भी तरीके का कंट्रास्टिंग इस टाइप की साड़ी लेकर के श्रग क्रिएट करवा सकते हैं। श्रग में आप एक ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि घेर के लिए आप गैदरिंग ना करके आप उसके साथ कलियां अटैच करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका काफ़ी फ्लेयर वाला आपका श्रग क्रिएट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज़ पर जिस पर कि हैंड वर्क किया हुआ है और हम उनको यूज़ करना चाहते हैं। तो उसमें मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास चिकन की एक साड़ी है जिसमें कि हैंडवर्क किया हुआ है, फुल वर्क है। इस तरीके की छोटी छोटी बूटियाँ पूरी साड़ी पर की गई हैं। तो आप अपनी इस साड़ी से मैं प्रेफर करूँगी कि आप कली वाला फुल अनारकली सूट इससे क्रिएट करवाइए। ये बहुत ही प्यारा लगता है और आजकल चिकन वर्क की जो आपके अनारकली सूट्स हैं वो मार्केट में बहुत ही ट्रेंडिंग है। आप साड़ी से कोई नया आउटफिट ही क्रिएट करें, आप चाहें तो उससे केवल दुपट्टा निकाल सकते हैं। अगर आपकी साड़ी का पोर्शन कुछ 2.5 मीटर का, 2 मीटर का जो पल्ले का पोर्शन है वो काफ़ी हैवी सा है तो आप उससे केवल अपने दुपट्टे को भी क्रिएट करा सकते हैं और फिर उसको आप किसी भी सिंपल सूट के साथ में इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्टिचिंग कॉस्ट भी यहाँ पर सेव हो जाता है। साड़ी को
ही रीयूज़ करने का मतलब नया ड्रेस बनाना ही नहीं है, आप साड़ी को ही एक नया लुक भी दे सकते हैं। नया लुक देने के लिए आप दो साड़ियों को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हाफ एंड हाफ साड़ी थी। तो उसी तरीके से आपके पास जो आपकी दो पुरानी साड़ियाँ हों, आप उनको भी इजीली अटैच करके अपने लिए एक नई डिज़ाइनर साड़ी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके की साड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक में, तो इस तरीके की साड़ियाँ भी आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और आप उसको साड़ी के फॉर्म में ही कैरी कर सकते हैं। कॉटन साड़ी से आप काफ्तान भी क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास इस तरीके की कॉटन की साड़ी है, इस पर ये बॉर्डर है, तो आप काफ्तान जब बनवाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सा एक काफ्तान निकल कर आएगा, जिसमें ये पैनल आपका साइड में आ जाएगा और ये आपका पूरा काफ्तान ड्रेस भी आप इसकी क्रिएट करवा सकते हैं या केवल काफ्तान कुर्ती भी आप बनवा सकते हैं और फिर उसके बाद उसको आप किसी भी पैंट या लेगिंग पर कैरी कर सकते हैं। काफ्तान एक नया और इनोवेटिव आइडिया है आपकी कॉटन साड़ीज़ को यूज़ करने का। इसके अलावा आप अपनी साड़ीज़ को रीयूज़ करके अपने घर के लिए भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे इस तरीके का वॉल हैंगिंग। ये वॉल्स पर बहुत ही प्यारे लगते हैं, यूनिक इनोवेटिव आइडिया है आपकी वॉल्स को डेकोरेट करने का। या फिर इस टाइप के कर्टन्स आप ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी साड़ी को, सिल्क की साड़ीज़ हैं उनको आपस में मिक्स एंड मैच करके इस तरीके के कर्टन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी साड़ीज़ को यूज़ करके इस तरीके के दीवान सेट को भी क्रिएट कर सकते हैं या केवल कुशन कवर्स भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके टेबल रनर्स होते हैं, आप उनको भी अपनी साड़ीज़ में से भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी साड़ीज़ में जो छोटे छोटे से पीसेस निकल कर आए जब आप अपनी कोई भी ड्रेस को बना लें, तो ये एक ऑप्शन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, अपनी ज्वेलरीज क्रिएट करने का। तो आप अपने आउटफिट के मैचिंग की आप अपनी ज्वेलरी भी क्रिएट कर सकते हैं, इयररिंग्स क्रिएट कर सकते हैं छोटे छोटे, या फिर अपनी पुरानी बैंगल्स को ही रिनोवेट कर सकते हैं और अपनी इस नई ड्रेस के साथ में कैरी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कुछ फ़ोटोज़ में, तो इस तरीके से बैंगल्स आप फैब्रिक के बना सकते हैं या नेक पीसेस, इवन इयररिंग्स भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। साड़ी रीयूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो साड़ी का रीयूज़ की कॉस्ट है वो आपकी वेस्ट ना हो और आप अपनी उस साड़ी के फैब्रिक को भी अच्छे से यूज़ कर सकें। तो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर साड़ी रीयूज़। अपने फैब्रिक की क्वालिटी को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी सिल्क की साड़ियाँ होती हैं या टिश्यू की साड़ियाँ होती हैं, वो फोल्ड में रखे रखे अपने आप ही किसी किसी प्लेस से कटने लग जाती हैं कुछ टाइम के बाद में। तो आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि आपके जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो कैसी है, वो कहीं ख़राब हो सकता है कि आप उसको स्टिचिंग के लिए दें तो वो स्टिचिंग के टाइम पर ही आपका फैब्रिक फट जाए, या फिर आप उसको 1 से 2 बार कैरी करें और उसके बाद वो आपके किसी काम का ना रहे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने फैब्रिक की क्वालिटी को ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट है, आप एम्ब्रॉयडरीज चेक करिए कि जो आपकी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी की गई है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारी पुरानी साड़ियाँ होती हैं उसके धागे निकल रहे होते हैं आपकी एम्ब्रॉयडरी में से, या नग वगैरह का भी जो भी काम होता है वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा निकल गया होता है। तो जब वो बन कर के आउटफिट आता है तो आपका वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं लगता है। वो आपकी जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो कई बार आपके फैब्रिक को और ख़राब दिखाता है। तो उसको आप पहले से देख लें कि आपको उस चीज़ को यूज़ करना है या नहीं करना है। और हो सकता है कई बार हमारी पूरी साड़ीज़ पे भी बूटी वगैरह होती है, तो वो बूटियाँ भी कई बार खाली पड़ जाती हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं धागे उसको, तो हम उस फैब्रिक को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप कभी भी स्टिच कराने से पहले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। आता है कॉस्टिंग। हमें अपनी साड़ी को रीयूज़ करते समय उसकी कॉस्टिंग पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी साड़ीज़ में से कुछ चीज़ें, कुछ बूटे ऐसे होते हैं या बॉर्डर्स इतने ज़्यादा होता है कि हमें उसको पहले डिटैच करना पड़ता है, फिर स्टिचिंग आती है, फिर उसके बाद उन बॉर्डर्स को या बूटों को फिर से हमें अटैच करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो आपका स्टिचिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इस तरीके का आपका किसी भी साड़ी में काम हो तो आप उसकी कॉस्टिंग को पहले ध्यान में रखें और उसके बाद उसको स्टिच कराएं।
यूजिबिलिटी मीन्स आप अपनी साड़ी से जो भी आउटफिट बनवा रहे हैं वो कितनी बार यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख करके अपने किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन करवाइएगा। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है साड़ी के पैटर्न के बारे में। मीन्स अगर आपकी साड़ी पर किसी भी तरीके का जैसे इंडियन वर्क है, इथनिक वर्क है, जैसे कि आपका कोटा पत्ती का वर्क हो गया या फिर उसमें जरदोजी का वर्क है, तो उस तरीके की साड़ी के साथ में प्रेफर करिए कि आप इंडियन आउटफिट ही कोई उससे क्रिएट कराएं। या फिर जैसे स्टोन का वर्क है, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ प्रिंट्स हैं ऐसे, तो उनके साथ में आप वेस्टर्न वेयर भी आप इजीली क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब कोई भी आप पैटर्न अपनी साड़ी का देख करके उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस को डिज़ाइन करवाइए। इस बात का ध्यान रखना होगा वो है अपनी साड़ी की एम्ब्रॉयडरी के बारे में। साड़ी की एम्ब्रॉयडरी से मेरा मतलब है यहाँ पर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो साड़ी में एम्ब्रॉयडरी है वो है तो अभी बहुत अच्छी कंडीशन में, सब कुछ इंटैक्ट है उसमें, बट वो जो पैटर्न है वो काफ़ी ओल्ड फैशन है। तो अगर आप उसको निकलवा करके फिर से अपनी साड़ी पर ही यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपका वो आउटफिट भी पुराना ही लगे। तो इससे बेटर है कि आप उसको आउटफिट को क्रिएट ना करवाएं। तो प्रेफर करिए आप जब भी कोई भी आउटफिट अपनी साड़ी से बनवा रहे हैं तो साड़ी या तो प्लेन लीजिए या फिर बॉर्डर वाली हो, ऐसी किसी साड़ी को आप प्रेफर करिए और उससे अपने नए आउटफिट को क्रिएट करवाइए। हमारे आज के ये सजेशंस कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। एंड आप अपने ड्रेसेस को कस्टमाइज भी करा सकते हैं, हम ऑनलाइन स्टिचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आप अपना फैब्रिक या साड़ी जो भी मटेरियल है आप हमको कोरियर कर सकते हैं और फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको स्टिच करवा सकते हैं। क्वेरीज के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। वॉचिंग आवर वीडियोस, टिल देन बी ब्यूटीफुल, बी गॉर्जियस, बाय बाय।